हास्य की आवाज न्यूज चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को दबाएं। नानो नानो, आपके बच्चे की तबीयत खराब थी? हाँ जी, बताइए कौन से हॉस्पिटल में आप गए थे? मित्तल हॉस्पिटल में। कितने बजे गए थे? लगभग 5 बजे गया। हाँ, इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे क्या हुआ। तो मैं सुबह मैंने पहले तो फ़ोन किया। कौन से हॉस्पिटल में? मित्तल हॉस्पिटल में। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? ये डॉक्टर श्री गौरीशंकर जी। हाँ, ठीक है जी। हाँ। तो मैंने फ़ोन तो मैंने डॉक्टर साहब नमस्कार बोले, नमस्ते जी। तो उसने मेरे को बताया नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, 2 महीने 10 दिन का है वो, और मतलब कि अगर आप अभी गए तो अभी आता दवाई लेने के लिए। तो बोला चलो ठीक है जी। तो फिर बोले कि मैं ना आपको 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ। मैं चलो ठीक है। 5 मिनट के बाद मैंने फिर फ़ोन किया उनके पास, बोले फिर आप आ जाओ दवाई ले जाओ। ठीक है जी। तो फिर मैं चला गया अंदर। उन्होंने क्या किया, जो उसका कंपाउंडर था वो बोला मैं डॉक्टर साहब से ऊपर से दवाई लेके आया हूँ, और उसने मेरे को दवाई पकड़ा दी और मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। दवाई मेरे से 100 रुपये मांगे। प्रिंट रेट कितना है इस पे? प्रिंट रेट है सर 30 रुपये 85 पैसे। 100 रुपये? हाँ, 100 रुपये मैंने उसको दे के आ गया। मैं आगे घर आ गया। मैंने फिर खोली दोनों शीशी पीने के लिए, देखा तो एक टपका मैंने पिला दिया छोटू को। जैसे बंद करने लगा उस पर एक्सपायरी डेट थी सर। एक्सपायर्ड है? दिखाइए इसको। एक्सपायर्ड है सर, दिखाइए। 2018। अच्छा, बच्चा आपका घबरा गया पीने के बाद? एक हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लाल हो गया था जी। अच्छा, हाँ जी। 2018 यानी कि एक्सपायर्ड 9 महीने हो गए सर इस बात को। एक्सपायर्ड। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मैंने इसको देखा, फिर मैं अपने बच्चे को और मिसेज को लेकर हॉस्पिटल गया। जी जी। ठीक है जी। फिर कंप्यूटर ने गेट खोला, गेट खोल के फिर मेरे को ऊपर लेके गया, जो इमरजेंसी पर्चे काटते हैं, मेरे को रूम में बिठाया, और 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आए। आ गए तो फिर बोले हाँ जी, हाँ जी, ये जी बच्चा दिखाना है। बोले हाँ जी। मैं सर ये एक्सपायरी दवाई आपकी है, ये आपसे ले बोला। चलो ठीक है जी। एक्सपायरी दवाई अगर होता तो क्या हो जाएगा इससे पीने से? कोई आफत? क्या बोले डॉक्टर? बोले कुछ आफत नहीं आती इससे। कौन डॉक्टर बोला? गौरीशंकर जी। अच्छा। हाँ जी। फिर मैंने कहा मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाता, कुछ दुर्घटना घटी तो मैं कहाँ जाता सर? अच्छा। हाँ जी सर जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से 200 रुपये लिए पर्ची के। अच्छा, दोबारा फिर 200 रुपये लिए? हाँ, 200 रुपये मेरे से इमरजेंसी पर्ची के लिए। उन्होंने फिर मेरे को ये दवाई दी, ये ताजी है 2019 की है। 19 की? इसके कितने पैसे लिए? इसके इन्होंने मेरे से टोटल 250 रुपये लिए सर, 30 के 50 रुपये लिए। ये 30 रुपये प्रिंट रेट है? हाँ जी, 50 रुपये इसके 50? हाँ जी सर। और एक्सपायर्ड दवाई का रेट 30 रुपये? हाँ, तो उन्होंने कंप्यूटर में से 100 रुपये लेकिन डॉक्टर साहब से ऊपर ले गया 100 रुपये गए सर। 100 रुपये? हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं दवाई लेके घर आ गया सर। हाँ जी। फिर आपने किसको कंप्लेंट किया? फिर मैंने अजय भैया को बताया। अच्छा, ये ऐसे बात है। ये आपके एमसी हैं? हाँ जी, हमारे एमसी हैं। एमसी? हाँ जी। फिर इन भैया को लेके फिर मैं हॉस्पिटल गया। हाँ जी। फिर वहाँ सारी बात पूछ के फिर वहाँ भी वो कह रहे कि कोई आफत वाली बात नहीं है, अगर पी लेता तो कोई ऐसी बात नहीं, कुछ हो जाएगा। पार्षद महोदय, ये आपकी ही वार्ड के एक रहने वाले हैं, निवासी हैं? हाँ जी। हाँ, तो आपको इन्होंने कंप्लेंट किया, उसके बाद आप हॉस्पिटल गए, मित्तल हॉस्पिटल में। वहाँ आपकी क्या वार्तालाप हुई? वार्तालाप ये हुई थी डॉक्टर से, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये एक्सपायर दवाई है, आपको देख के देनी चाहिए। बोला कंपाउंडर ने दे दी। हाँ जी, आपको तो फर्ज बनता है भाई, देखे कम से कम देखे दो। और जबकि कंपाउंडर से बात हुई थी, कंपाउंडर कह रहा था कि मैं ऊपर से डॉक्टर साहब से लेकर आया हूँ, उसने बताया भी है कितनी मात्रा में दवाई देनी है। ये बात सारी कह रहा है। बोला भाई गलती होगी, क्या करें? माँ जी आपने तो कहते गलती होगी, बच्चे को दिक्कत होती, कौन सी मारती इस बात का? अच्छा। बोलो मैं क्या करूँ, मैं तो कंपाउंडर को उठा सकता हूँ। मैं कंपाउंडर नहीं थी, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपका फर्ज है बिल्कुल एक दवाई देख के देने का। एक्सपायर दवाई रखने मतलब नहीं बनता आपको हॉस्पिटल के अंदर, फिर एक्सपायर दवाई रखी को हॉस्पिटल के अंदर, और आप दे रहे हो तो कम से कम देखो तो। क्या कंपाउंड इतना अनपढ़ है कि उसको ये नहीं पता कि एक्सपायरी है बगैर एक्सपायरी है? उसको नहीं पता मैंने रखा है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद फिर इतने बात होने के बाद फिर डॉक्टर? उसके बाद जी फिर हम आगे बाहर हॉस्पिटल से, और अभी कंप्लेंट करेंगे उनके खिलाफ। अच्छा, दो चीज रही, एक तो 30 रुपए के 100 रुपए लिए। हाँ जी। एक्सपायरी दवाई। और फिर दोबारा फिर 30 रुपए के 50 लिए, 200 रुपए एक्स्ट्रा फीस। उसके बाद इमरजेंसी पर्ची, इमरजेंसी पर्ची हमने जब एक्सपायर दवाई बच्चे को दे दी, उसका लगा दिक्कत सी थोड़ी महसूस हुई, हम इमरजेंसी लेकर आए। तो ये फर्ज था भाई चलो गलती दवाई दी गई, कोई बात नहीं, पर्ची तो मतलब वो रखे, लेकिन इमरजेंसी पर्ची के भी 200 रुपये लिए थे। निकू, इसको लेकर आप कहीं कंप्लेंट भी करने जा रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं कर दूंगा सर। आज मेरे बच्चे का किसी के साथ भी हो सकता है सर। बारीक चूक है जी ये। मेरा बच्चा तो सिर्फ 2 महीने सिर्फ 10 दिन का है सर। मेरी आवाज़ 30 वाले जो सुन रहे नंबर 2 के उस बात के ऊपर भाई अगर बच्चों को दे तो क्या बता जाती? अरे यार, वो मेरा भी ये था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो बेचारे से गलती एक हो गई, ठीक होता है बच्चा। ठीक है,
एक्सपायरी के बाद मानो 2 महीने भीतर क्या होगा उसका? अगर हो जाता है साहब, अब वो आपकी बात सारी वाजिब है, मैंने बेचारे को बथेरा कह दिया, आपको भी कह दिया, उसको भी कह दिया, अब उसको कोई बोले तो देखो मारेंगे। नहीं अब मेरे को बात दिया चलो उसने ठीक है। दवाई दे दी, हमने 30 रुपए प्रिंट की, डॉक्टर साहब ने उसने 50 रुपए की दी। अच्छा 30 रुपए के 50 रुपए की बात ही होती है कि नाइट में मेडिसिन से होती है, इमरजेंसी पड़ी होती है, हमारे को कौन सा रेट पता होता है? नहीं अरे एक बात है छोटी सी, जो आपके कंपाउंडर ने मेडिकल आपके यहाँ से इमरजेंसी निकाल के दी है, तो वो तो आपका फर्ज बनता है कि वो एक्सपायरी है क्या है। कैसे है कैसे? मतलब देख के आपको एक्सपायरी, जब उस कंपाउंडर को इतना पता है कि 30 रुपए की दवाई के डॉक्टर साहब ने बोल रखा है 100 रुपए देने हैं, उसको तो फिर आपने सिर्फ उसको रखा ही क्यों? उसको मतलब 30 रुपए 50 रुपए कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब मान लो बच्चा ले तो दवाई हो जाता है, फिर क्या होता है? ऐसा है, मेरी बात सुनो। अब बच्चा मेरा 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, एक्सपायरी दवाई वो भी 2 महीने बाद दिन का कहाँ है वो मेडिकल का है। दिखाइए एक तो ओके है जो लिए यार 9 महीने एक्सपायरी अगला दे रहा है उसको इतनी तो और जो चेक करके ये तो 4 बजे हम आए, बच्चा मेरा तबीयत बुरा हाल है, 4 बजे हम उसको जाते ही मेडिकल ही तो देंगे ना सर, ये देखो, मेडिसिन तो उसको देंगे ना सर जी। ये देखो डॉक्टर साहब, उसकी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि उसने बच्चा इमरजेंसी में गए हैं तो बच्चे को जाते ही भाई ये ना मार्को कर, मार्को आने का फायदा क्या होगा जब एक्सपायरी मिल रही थी तो। उसकी सबसे अब बड़ी काजी दी या नीचे को उन्होंने कहा अगर दवाई दे दे, बच्चा ये लाए नहीं थे, उन्होंने 10-20 रुपए के लालच में यहाँ भी है। तुम्हारा क्या हुआ है? ये इन्होंने किया हुआ हमने मैंने मार के हो सकता है मार किया हो, किसी ने यहाँ रख दी हो, भूल गया हो ले जाने। सर सील तो मैंने खोली है सर इसकी। नहीं जैसे मान लो ये किसी ने एक्सपायर लिखा हुआ है इसके ऊपर पहले ही इन्होंने गलती से कह दी। फिर राज में से निकाल के दिया उसने। ठीक है, वैसे तो दवाई रखते हैं। अच्छा मिस्टेक तो हुई है। अच्छा फिर सर आपके उसको कुछ नहीं पता, आपकी मैं सारी बात मान गया। अगर उसको नहीं पता तो फिर आपने सेम दवाई कैसे दे दी? सेम दवाई दो ना। हाँ उसने ना डॉक्टर साहब के बिना पूछे दवाई ये उठा के वाली आपसे बिना पूछे आपको दे दी दवाई, तो फिर दवाई आपने सेम क्यों दी सर? अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसको क्या पता के लिए ये दवाई पेन उठा के और वही डॉक्टर साहब 200 रुपए की पर्ची काट के वही सेम दवाई दे रहे हैं। तो मैं तो मेरी ओपीडी काटी है ना सर, वो तो जहाँ बाजार में सर आपको कोई तो बच्चे के लिए तो आपने इतनी बात अच्छा, तो ये सब लाख रुपए की कुर्बान है। नहीं किया सर। हाँ, बच्चे आपसे दिए गए कदम नहीं आया। उसकी बात अगर अजय जी एक बात बताता हूँ, अगर हम लोग भी एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं, हमारे पेट में दर्द होता है, हम बता देंगे भी हमारे पेट में दर्द, बच्चा क्या बताएगा वो? बच्चा तो बताएं 2 महीने उसकी में सबसे बड़ी गलती ये तो इनकी इंसानियत है कि इसकी मिसेज की कि उसने वो खोलते टाइम पढ़ लिया। अच्छी बात है, पढ़े लिखे आदमी का यही बेनिफिट है। अगर अनपढ़ होती जानने वाले 2-3 मूंद ये अरे 2 घंटे बाद तो शाम कुत्ते अंधा हुआ शाम का गलती कुछ बच्चा बता दूं क्या कुछ बच्चा थोड़ा बताया मेरे को क्या हो गया। और सबसे बड़ी गलती तो उसकी ये है कि पेशेंट ये लाए ही नहीं थे, उसको कहना चाहिए कि भैया डॉक्टर साहब को दिखाए बिना मैं दवाई देता ही नहीं, या डॉक्टर साहब कहेंगे तो वो कंपाउंडर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरे को बोला कि डॉक्टर बिना साहब से permission ऊपर से लेके आओ दवाई में, और डॉक्टर साहब ने 100 रुपए बोले लेने के, आप बुलवा लो मोड़ के। दरवाजा उसने खोला नहीं, दरवाजा उसने खोला नहीं, मैं उसने गेट पे पकड़ा खिड़की में से वो सामने वाले पेट है ना उसमें से 100 रुपए पहले पकड़े और मेरे को बोला कि मैं ऊपर से लेके आऊं डॉक्टर साहब से 100 रुपए की ऊपर से दवाई लाया हूँ। हाँ जी सर, आप और दरवाजा उसने खोला नहीं, उसने पहले 100 रुपए पकड़े हैं। उसको क्या मालूम था कि आप बच्चा नहीं लाए? मैंने सर फोन किया पहले आने से पहले, आज मैंने उसको फोन डिटेल है मेरे फोन में। अच्छा नहीं, क्या बोला आपने इसको? क्या शुरू में जब फोन किया मैंने फोन किया, मुझे लगा आपका नंबर है ये, तो ये आपका नंबर लिखा हुआ बच्चे के ऊपर होता है। मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, मुझे क्या लगा किसी ने फोन उठाया। हाँ ठीक है जी, ठीक है, मैं गलत नहीं बोला, मैं ऐसे ना बच्चे की तबीयत खराब है और तेज बुखार और पेट गर्म हो रहा है, तो बोला कि चलो आप आ जाओ। फिर बता रहे थे यार। हाँ, तो मेरे को बोले कि आप बताओ आप आ जाओ, अगर आ सकते हो मैं आ जाऊंगा, अगर आप कहते हो तो। बोले डॉक्टर साहब से ऊपर जाके दवाई ले आता हूँ, अगर पर्ची देंगे तो पर्ची के पैसे मेरे को दे देना, जितने भी आप लेते हो। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं उसके बाद हम इंटरव्यू से बात मेरी बात बच्चा नहीं लाए। हाँ जी आपको पता सर, छोड़ो सर फोन करके आया हूं सर। उसके बाद इंटरव्यू से बात फोन पे मैंने उसको ये कहा कि मेरा बेबी 8 महीने का है
मैं डॉक्टर साहब से अभी हफ्ता पहले दवाई ले गया था, क्या मैं वो 8 महीने वाली दवाई उसको ये दूं? अब उसको 3 उन्हें दियो, कहता नहीं 8 महीने वाली नहीं देनी, अब मेरे पास आ जाइए, मेरे पास मैं आपको दवाई अभी देता हूँ। उसने इतना मना किया कि आपने 8 महीने वाले बच्चे की जो वही वो उसको नहीं देनी। डॉक्टर साहब ने ऊपर से दराज में निकाल के ले गए, वो आप ही दे दो, और 1 ml देनी है, उसको इतना कैसे पता सर? अब अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसने ऐसे बता दिया कि 8 महीने वाले बच्चे की 2 महीने 1 ml का उसको कैसे पता सर? अगर उसको नॉलेज नहीं है सर। अगर एक भाईचारे की बात करें, यार मेरी बात सुनो, लोग के अंदर उसने 100 रुपए में दे दिया। वो सर नाम तो आपका बदनाम हुआ तो सर, मैंने नेचुरली जब भी मेरे को भुगतने पड़ रही है बात, वरना मैं आपका तो आपको सर हो गया, वो तो कल कहीं और आप शर्मिंदा तो मुझे ही होना पड़ रहा है ना, जबकि मेरे को तो कहानी नहीं पता। आप बताइए, आपने रात को बताई भी नहीं आपने बात, मेरा अच्छा उसको पता नहीं, किस तरह आई नहीं। इन्होंने आपको बोला तो था कि भाई हमारा बच्चा ये एक्सपायरी पी लेता, आपने ये कोई बात है। मैं बोले कि और बात क्या होती है, एक्सपायरी होती है ना, हम फेंक देते हैं, लेकिन ये भी आपको एक बात आपको क्या पता है, आपने आप पी के दिखाइए दवाई, पी ले तो क्या पता थी। हाँ, और ये बात दोबारा ही बोलिए, बाद दवाई क्या होता है आप बताते तो जी। अरे और 2 महीने के बच्चे वापस नहीं आएंगे, एक्सपायरी दवाई आती है। अगर हम बच्चे को एक डोज भी फालतू देते हैं ना, उसमें भी आफत आ जाती है, एक्सपायरी तो बहुत दूर की बात हो गई, वो भी 9 महीने एक्सपायरी। इसकी शक्ल देखना भाई उसकी दवाई की अलग ही लेस सी आ रही है उसके, बिल्कुल ही लेस हो रही है, देखो ये कल ये ताजी से ये इसके अंदर इसकी शक्ल एक और उसकी देखो एक बार आप बहुत बड़ी जाम हो। अरे तो एक वो ये दिया उसको, मेरे को पूरी कहानी का भी नहीं मालूम, अभी भी आपने बताया ये देखो इसके अंदर उसको देखो, पता नहीं बच्चा लाया ही नहीं। देखो ये बिल्कुल देख चिपकी पड़ी है, बिल्कुल ये लेसिंग है। बताओ इससे आफत नहीं आएगी, एक बार आप पी लो, एक बार हिम्मत है तो। चलो फिर भी मैं कोई बात नहीं है, गलती हुई है, इसके लिए शर्मिंदगी मेरे को उठानी पड़ी है। चाहे आपका स्टाफ होता है मगर मालिक कोई डॉक्टर साहब मैं तो ये समझ तो ठीक है, हम तो ये कहते हैं हो जाता कुछ दिक्कत थी ना। हाँ सर पहली बात तो आपको अपनी मेडिकल इमरजेंसी में चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी कितनी उसको बात बताओ, तो बड़ा हो तो बर्दाश्त कर ले, थोड़ा आगे बच्चे से को चेक करो सारी मेडिसिन। फिर आपके बारे में और आप फिर कि 8 महीने पुरानी दवाई से नहीं होता कुछ भी। सर 2 महीने का बच्चा है सर, बेवकूफ की गलती से परेशानी को वो भी दिक्कत होती है उसका हाँ बता जाती है नहीं है उसका है क्या जी, हाँ क्या उसका कमांडर का नहीं पर्चा कटवाएंगे सर, मैं थोड़ा थोड़ा के हाँ पर्चा बताएंगे उसमें, ना पर्चा कटवाएंगे जब अखबार में देंगे। हाँ